अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज हम एक ऐसे प्लेनेट की तरफ सफ़र करेंगे जो हमारे सोलर सिस्टम का एक ऐसा राज है जो लंबे वक्त तक इंसानियत की क्यूरियोसिटी का शिकार रहा है। जी हाँ दोस्तों, ये है प्लेनेट वीनस, जो हमारे सूरज का दूसरा करीबी नेबर है। ये वो प्लेनेट है जो अपनी खूबसूरती, एक्सट्रीम टेम्परेचर और अपने यूनिक एटमॉस्फेयर के लिए मशहूर है। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं प्लेनेट वीनस के बारे में हर एक अहम बात। वीनस को हमारे आसपास सबसे चमकता प्लेनेट समझा जाता है। अगर आप भी कभी रात को आसमान की तरफ देखेंगे तो वीनस को आप आसानी से देख सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा रोशनी देता है। इसीलिए इसे मॉर्निंग स्टार या इवनिंग स्टार भी कहा जाता है। वीनस की हमारे सोलर सिस्टम में बहुत ज़्यादा अहमियत है। वीनस हमारे लिए एक नेचुरल लेबोरेटरी है जहां हम एटमॉस्फेयर, वेदर कंडीशंस और इवन प्लेनेटरी इवोल्यूशन के बारे में सीख सकते हैं। वीनस और अर्थ का साइज़ ऑलमोस्ट सेम है, इसीलिए हम इसे अर्थ का ट्विन भी कहते हैं। लेकिन वीनस का एटमॉस्फेयर बहुत अलग है। यहाँ पे एक्सट्रीम टेम्परेचर और प्रेशर होता है जो इसे अर्थ से बिल्कुल मुख्तलिफ बना देता है। वीनस का एटमॉस्फेयर कार्बन डाइऑक्साइड से भरा हुआ होता है। यहाँ पर एसिड क्लाउड्स भी होते हैं और ये क्लाउड्स वीनस के सरफेस को पूरी तरह से ढक लेते हैं, जो इसके टेम्परेचर को बढ़ाने में बहुत ज़्यादा मदद करते हैं। वीनस का एवरेज टेम्परेचर 465 सेल्सियस है, जो कि अर्थ से बहुत ही ज़्यादा गर्म है। इसीलिए वीनस का वेदर कंडीशन बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रीम होता है। ऐसे गर्म टेम्परेचर के चलते वीनस पर किसी भी तरह का हैबिटेबल जोन होना बहुत ही मुश्किल है। अब तक वीनस का कोई मून डिस्कवर नहीं हुआ और यह प्लेनेट अपनी ऑर्बिटल नेचर की वजह से अपने आसपास कोई भी मून होल्ड नहीं करता। वीनस का ऑर्बिट 243 अर्थ डेज का है, जो अपने एक्सिस पर बहुत धीरे धीरे घूमता है। अब बात करते हैं एक बहुत ही दिलचस्प सवाल के बारे में, क्या वीनस पर किसी तरह की लाइफ हो सकती है? वीनस के एक्सट्रीम इन्वायरमेंट और हाई टेम्परेचर के चलते ये प्लेनेट लाइफ के लिए बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। लेकिन रिसेंट स्टडीज़ और मिशन जैसे नासास वेरिटास और दिवानसी ये इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं कि वीनस के एटमॉस्फेयर में कुछ केमिकल प्रोसेस हो सकते हैं जो किसी भी तरह से लाइफ को इंडिकेट करें। यह हाइपोथेसिस अभी भी स्टडी के प्रोसेस में है, लेकिन एलियन की प्रेजेंस का कोई भी सर्टेन प्रूफ अभी तक नहीं मिला। वीनस के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स जो आपको ज़रूर जानने चाहिए। वीनस का एक्सिस टिल्ट सिर्फ 2.6 डिग्रीज़ है, जो कि बहुत कम है। इसीलिए यहाँ पर सीजन्स का भी कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता। वीनस का स्काई येलोइश ऑरेंज दिखता है, जो कि उसके क्लाउड्स की वजह से होता है। वीनस को अर्थ का ट्विन भी कहा जाता है, क्योंकि इसका साइज़ और डेंसिटी हमारे प्लेनेट से बहुत सिमिलर है, लेकिन एनवायरनमेंट बिल्कुल ही डिफरेंट है। वीनस का वेदर इतना हॉस्टाइल है कि अगर आप इसके सरफेस पर जाएं तो आपके ऊपर 90 अर्थ एटमॉस्फेयर का प्रेशर होगा। वीनस पर हमेशा स्ट्रॉन्ग विंड्स चलती हैं जो तकरीबन 400 किलोमीटर पर आवर की हो सकती हैं। एक मिथ ये है कि वीनस पर हमेशा रोशनी रहती है, लेकिन ये बात बिल्कुल गलत है। वीनस की वेदर बहुत ही ज़्यादा बदलती रहती है और यहाँ पर कंस्टेंट क्लाउड्स होते हैं जो रोशनी को ब्लॉक कर देते हैं। दूसरा मिथ ये है कि वीनस पर लाइफ की कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, लेकिन अगर हम उसके क्लाउड्स को देखें तो कुछ साइंटिस्ट ये सोच रहे हैं कि हो सकता है कि किसी वक्त वहाँ पर माइक्रोबियल लाइफ एग्जिस्ट करती हो। वीनस के बारे में जानने से सिर्फ हम एक प्लेनेट के बारे में नहीं सीखते, बल्कि हम अपनी दुनिया और आसमान के राज को समझने की कोशिश कर रहे होते हैं। इस्लाम में इल्म की तलाश को सिर्फ दुनिया के लिए नहीं, बल्कि आखिरत के लिए भी बहुत ज़्यादा अहमियत दी गई है। ये आयत हमें स्पेस और यूनिवर्स की खोज करने की तरफ मोटिवेट करती है। जब हम स्पेस एक्सप्लोरेशन जैसे टॉपिक्स को समझते हैं तो हम अपने रब की बनाई हुई यूनिवर्स को देखकर
उसके अजीम काम को समझने की एक छोटी सी कोशिश कर रहे होते हैं। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद भी आई होगी और समझ भी आई होगी। अगर हाँ, तो अपने उन दोस्तों और रिलेटिव्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा जिनको स्पेस साइंस में इंटरेस्ट हो। और अगर आपके पास कुछ क्वेश्चंस हैं तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।